नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्य। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल काली गुफा पे। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट एक औरत जिसका नाम सावित्री है और एक साधु जिसका नाम कालसिद्ध बाबा के इर्द गिर्द घूमती है। आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम वीडियो में लूं, तो अपना नाम और आप कहां से है कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। गंगा किनारे का वो शमशान हमेशा से डरावना था, लेकिन अमावस्या की रात वो जगह जिंदा हो जाती थी। वाराणसी से लगभग 18 किलोमीटर दूर, जहां शहर की रोशनी खत्म हो जाती है और सिर्फ अंधेरा शुरू होता है, वहीं था काली घाट शमशान। लोग कहते थे वहां एक साधु रहता है, ना किसी अखाड़े से जुड़ा, ना किसी मठ से, बस अकेला, नाम कालसिद्ध बाबा। कहते थे वो मृदों की आंखों में देखकर बता देता है कि उनकी मौत कैसे हुई, पर सच क्या था कोई नहीं जानता था। उस रात हवा अजीब थी, न ठंडी न गरम, बस भारी, जैसे कोई अदृश्य चीज सांस ले रही हो। बाबा अपनी धूनी के सामने बैठे थे, आंखें बंद, माथे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष। अचानक किसी के पायल की आवाज आई, छन्न छन्न शमशान ने पायला। किसी के पायल की आवाज आई, शमशान ने पायला। बाबा ने आंखें नहीं खोली, आवाज करीब आती गई। फिर एक स्त्री स्वर। बाबा आवाज में करुणा नहीं थी, वो खाली थी, जैसे भीतर कुछ बचा ही न हो। बाबा ने धीरे से आंखें खोली। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, भीगे हुए लंबे बाल, पांवों में मिट्टी, आंखें बिल्कुल स्थिर। वो पलक भी नहीं झपका रही थी। कौन हो? बाबा की आवाज गहरी थी। औरत मुस्कुराई। मैं जिसे जला दिया गया। नाम बाबा ने पूछा। सावित्री। बाबा का हाथ एक पल को कांपा। सावित्री, ये नाम उन्होंने सुना था। करीब 6 महीने पहले गांव में एक औरत जलाई गई थी। आरोप चरित्रहीनता। गांव वालों ने कहा वो किसी पराये मर्द से मिलती थी। उसका पति खुद पंचायत में खड़ा हुआ था, चिल्लाया था ऐसी औरत को जिंदा जलाना ही न्याय है। और फिर उसे मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई। पुलिस आई थी, लेकिन केस दब गया। क्यों? क्योंकि पंचायत में एक महान साधु ने भी गवाही दी थी कि औरत अपवित्र थी। वो साधु कौन था? कालसिद्ध बाबा। तुम मर चुकी हो, बाबा ने कठोर स्वर में कहा। सावित्री हंसी। वो हंसी शमशान की राख को हिला गई। हाँ, शरीर मर गया, पर जो जलाया गया था वो सिर्फ मांस था, आत्मा नहीं। हवा अचानक ठंडी हो गई। धूनी की आग हरी पड़ने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्लीं कालिकाय नमः। सावित्री आगे बढ़ी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मंत्र मत पढ़ो बाबा, तुम जानते हो मैं क्यों आई हूं। तुम्हारा पति निर्दोष था, बाबा बोले। सावित्री की आंखें पहली बार बदली, उनमें लालिमा फैलने लगी। निर्दोष? उसकी आवाज दोहरी हो गई। वो औरत जिसे वो हर रात मिलता था, वो कौन थी? बाबा चुप। मैंने सिर्फ पूछा था और उसने मुझे पागल घोषित कर दिया। तुम्हारे खिलाफ गवाह थे, बाबा बोले। सावित्री चीखी। गवाह खरीदे गए थे। शमशान में रखी अधजली लकड़ियां खुद ब खुद गिरने लगी। कुत्ते दूर भौंकने लगे। कालसिद्ध बाबा पहली बार डरे, क्योंकि उन्हें सच पता था। गांव का प्रधान उनका भक्त था। उसने कहा था, बाबा बस पंचायत में बोल दीजिए कि औरत दोषी है, बाकी हम संभाल लेंगे। बाबा ने सोचा था गांव में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन्होंने कह दिया स्त्री अपवित्र है, और उस रात सावित्री जलाई गई। तुम बदला चाहती हो? बाबा ने पूछा। सावित्री मुस्कुराई। नहीं बाबा, मैं न्याय चाहती हूं, न्याय। जिसने मुझे जलाया वो भी जलेगा। बाबा ने भस्म उठाई और हवा में फेंकी। मंत्र तेज हो गए। वम हूं फट स्वाहा। लेकिन सावित्री की देह धुएं में बदल गई और अगली ही क्षण वो बाबा के पीछे खड़ी थी। तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम मुझे क्यों सजा देने आई हो? बाबा गरजे। सावित्री ने झुककर उनके कान में फुसफुसाया, क्योंकि असली आग तुमने लगाई थी। बाबा का दिल तेज धड़कने लगा। मैंने सिर्फ सत्य कहा था। सावित्री चीखी। झूठ। धूनी की आग अचानक बुझ गई। पूरा शमशान अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में सिर्फ 2 आंखें चमक रही थी, लाल। और फिर बाबा ने देखा सावित्री के हाथ जल चुके थे, त्वचा पिघली हुई, चेहरा आधा काला। तुमने मुझे उस आग में अकेला छोड़ा था। अचानक शमशान के दूसरे कोने से चीख आई। एक आदमी भागता हुआ आया। गांव का प्रधान। उसकी शर्ट पर खून था। बाबा बचाइए।
वो मेरे घर में थी। कौन? बाबा कांपे। सावित्री। प्रधान रोने लगा। मेरी पत्नी जल गई, उसी तरह उसी कमरे में, और वो हंस रही थी। सावित्री धीरे धीरे प्रधान की ओर बढ़ी। याद है, तुमने कहा था आग से पवित्र हो जाएगी। प्रधान घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दो। सावित्री ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे हो गए, आंखें पूरी काली, और फिर प्रधान चीखा। उसकी त्वचा पर फफोले उभरने लगे। बिना आग के वो जमीन पर तड़पने लगा। कुछ ही सेकंड में वो शांत हो गया। सिर्फ धुआं निकल रहा था उसके शरीर से। अब शमशान में सिर्फ दो थे, कालसिद्ध बाबा और सावित्री। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। बाबा ने त्रिशूल उठाया। मैं तपस्वी हूं। सावित्री मुस्कुराई। तपस्वी या पाखंडी? हवा घूमने लगी। राख आकाश में उठी। गंगा का पानी लहराने लगा। और तभी सावित्री अचानक रुक गई। उसकी आंखें किसी दूर चीज को देखने लगी। अभी नहीं, वो फुसफुसाई। अभी तुम्हें जिंदा रहना है। और वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह जब गांव वाले आए, प्रधान की लाश मिली। बाबा जिंदा थे, लेकिन उनके हाथ पर जलने का निशान था, ठीक वही जैसा सावित्री के हाथ पर था। और उसी रात से हर अमावस्या को शमशान में एक औरत दिखती है, और उसके पीछे पीछे चलता है एक साधु जो धीरे धीरे जल रहा है। अमावस्या बीत चुकी थी, लेकिन काली घाट शमशान पर छाई हुई ठंड अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कालसिद्ध बाबा पूरी रात नहीं सोए। प्रधान की जली हुई लाश अब राख बन चुकी थी, पर उसकी चीखें अभी भी बाबा के कानों में घूम रही थी। वो बार बार अपने हाथ को देख रहे थे, वही जलने का निशान। छाला नहीं था, पर चमड़ी काली पड़ गई थी, ठीक वैसी जैसी सावित्री की थी। उन्होंने मन ही मन खुद को समझाया, ये भ्रम है, कोई प्रेत नहीं। मेरा मन मुझे डरा रहा है। लेकिन मन जितना समझाया जाता, उतना ही बेचैन होता गया। सुबह होते होते गांव में खबर फैल गई, प्रधान रात को शमशान गया था और वहीं मर गया। कुछ लोग बोले हार्ट अटैक, कुछ फुसफुसाए सावित्री का साया। पुलिस आई, लाश देखी, रिपोर्ट लिखी। अचानक मृत्यु को जले होने का कारण नहीं समझ पाया, क्योंकि उसके शरीर पर आग का कोई निशान नहीं था, बस भीतर से जली हुई राख। बाबा से पूछताछ हुई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, प्रधान प्रायश्चित करने आया था, अचानक कर पड़ा। पुलिस चली गई, लेकिन जाते जाते एक सिपाही ने धीमे से कहा, बाबा, उस औरत का केस तो पहले भी दबा था, कहीं वही तो नहीं? बाबा ने घूर कर देखा। सिपाही चुप हो गया। उसी दोपहर एक औरत शमशान के बाहर खड़ी थी, सिंदूर भरा हरी साड़ी, आंखों में डर। वो सावित्री की छोटी बहन थी, गीता। वो सीधे बाबा के पास आई। बाबा, मेरी दीदी को आपने दोषी क्यों कहा था? बाबा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में थकान थी। तुम्हारी बहन का मन अशांत था। झूठ, गीता रो पड़ी। दीदी ने मुझे सब बताया था। उसके पति का चक्कर था, वो उसे मारता था। बाबा चुप रहे। आपने क्यों नहीं बचाया उसे? गीता चीखी। धूनी की आग अचानक भड़क उठी। बाबा ने कठोर स्वर में कहा, शमशान में ऊंची आवाज मत करो। गीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें गुस्सा भी था। वो निर्दोष थी, और अब प्रधान मर गया है। लोग कह रहे हैं दीदी की आत्मा लौटी है। बाबा ने पहली बार सीधा पूछा, तुम क्या मानती हो? गीता ने धीमे से कहा, मैं मानती हूं, वो अभी भी जिंदा है। उसके ये शब्द हवा में अटक गए। अचानक पीछे से किसी के पायल की हल्की आवाज आई, छन। गीता ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी सांस तेज हो गई। आपने सुना? उसने फुसफुसाकर पूछा। बाबा ने आंखें बंद कर ली। उन्हें पता था वो पास है। उसी शाम गांव में दूसरी घटना हुई। सावित्री का पति रघुवीर अपने घर में अकेला था। उसकी नई रखेल कमला बाजार गई हुई थी। रघुवीर शराब पी रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। प्रधान की मौत के बाद से वो डरा हुआ था। उसे याद था, जिस रात सावित्री को जलाया गया, उसने खुद मिट्टी का तेल डाला था। और जब आग भड़की थी, एक पल को उसे लगा था सावित्री की आंखें उसे देख रही है। आरोप नहीं, बस देख रही है, जैसे याद रख रही हो। उस रात अचानक उसके घर की बत्ती चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रघुवीर ने गाली दी। फिर ये बिजली वाले वो मोमबत्ती लेने उठा। तभी उसे रसोई से खटर पटर की आवाज आई। कमला, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। आवाज फिर आई, धीमी घिसटती हुई। रघुवीर का गला सूख गया। वो धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ा।
मोमबत्ती की लौ कांप रही थी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके हाथ से मोमबत्ती गिर गई। रसोई की दीवार पर कालिक से लिखा था, आग से पवित्र हो जाओ। रघुवीर पीछे हट गया। कौन है? वो चिल्लाया। तभी उसके पीछे से एक ठंडी सांस उसके कान से टकराई। मैं उसने मुड़कर देखा। सावित्री खड़ी थी। सफेद साड़ी नहीं, वो उसी लाल साड़ी में थी जिसमें उसे जलाया गया था। आधा चेहरा जला हुआ, त्वचा पिघली हुई, लेकिन आंखें अब भी शांत। तू मर चुकी है, रघुवीर हकलाया। हाँ, वो मुस्कुराई, पर दर्द अभी जिंदा है। अचानक कमरे का तापमान बढ़ गया, दीवारें गर्म होने लगी। रघुवीर भागने लगा, दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा पिघलने लगा, लकड़ी से धुआं उठने लगा। वो चीखा, बचाओ, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सावित्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। याद है? उसने पूछा, तुमने कहा था औरत को आग से शुद्ध करो। उसके हाथ रघुवीर के सीने पर रखे और अगले ही पल रघुवीर चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। बिना किसी आग के उसकी त्वचा फटने लगी और कुछ ही मिनटों में वो शांत हो गया। सिर्फ जली हुई गंध बाकी रह गई। अगली सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। रघुवीर मर चुका था। डॉक्टर बोले हार्ट फेलियर, लेकिन उसके कमरे की दीवारों पर कालिक अब भी थी और दरवाजा आधा जला हुआ। लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया, वो लौटी है, सावित्री की आत्मा। अब अगला कौन? उधर शमशान में कालसिद्ध बाबा ध्यान में बैठे थे, लेकिन आज ध्यान नहीं लग रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था वो उन्हें देख रही है। अचानक उनके सामने धुएं की एक परछाई बनी। सावित्री प्रकट हुई, दो हो गए। उसने कहा, बाबा ने आंखें खोली। तुम्हारा बदला पूरा हुआ? नहीं, उसने धीरे से कहा। तीसरा बाकी है। बाबा का दिल धड़क उठा। मैंने तुम्हें नहीं जलाया। सावित्री झुकी, उसकी आंखें अब बिल्कुल काली थी। तुमने आग को इजाजत दी थी। शमशान की जमीन दरकने लगी, राख हवा में उठने लगी। तुमने कहा था मैं अपवित्र हूं। बाबा पीछे हटे। मैंने समाज का भला सोचा था। समाज? वो हंसी या अपनी प्रतिष्ठा? अचानक धुनी की आग भड़क उठी। बाबा का हाथ फिर जलने लगा। उसी निशान से धुआं उठने लगा। वो दर्द से चिल्लाए। सावित्री ने कहा, अभी नहीं बाबा, अभी तुम्हें डर में जीना है। क्यों? बाबा ने कराहते हुए पूछा। क्योंकि सच्चा दंड मौत नहीं, पछतावा है। वो धीरे धीरे धुएं में बदल गई, लेकिन इस बार जाते जाते उसने एक और बात कही। अगली अमावस्या को मैं पूरी हो जाऊंगी। बाबा अकेले रह गए, लेकिन इस बार उन्हें एहसास था वो सिर्फ एक प्रेत नहीं थी, वो एक शक्ति बन चुकी थी। और अगली अमावस्या उनकी आखिरी रात हो सकती थी। रातें अब लंबी होने लगी थी। कालसिद्ध बाबा को लगता था जैसे समय खुद धीमा हो गया है। हर दिन के बाद रात आती और हर रात के बाद वही सवाल, अगली अमावस्या कब है? शमशान में अब लोग कम आने लगे थे। जिसे भी अंतिम संस्कार करना होता, सूरज डूबने से पहले भाग जाता। कोई भी अंधेरा होने के बाद काली घाट के पास नहीं रुकता। लेकिन डर सिर्फ गांव में नहीं था, डर अब बाबा के भीतर था। उनका जलता हुआ निशान अब फैलने लगा था। पहले हथेली पर था, अब कलाई तक काला पड़ चुका था। और अजीब बात, वो घाव जलता नहीं था, बस भीतर से धधकता रहता था, जैसे राख के नीचे दबी चिंगारी। 3 दिन बाद गांव में तीसरी मौत हुई। इस बार कोई दुश्मन नहीं, कोई आरोपी नहीं। मरने वाली थी कमला, रघुवीर की रखैल। वो कुएं से पानी भर रही थी। लोगों के सामने अचानक उसने चिल्लाना शुरू किया। गर्मी, बहुत गर्मी। लोगों ने सोचा उसे दौरा पड़ा है, लेकिन अगले ही पल उसकी साड़ी के किनारों से धुआं उठने लगा। कोई आग नहीं थी, कोई चिंगारी नहीं, फिर भी उसका शरीर भीतर से जलने लगा। वो चीखती रही, मुझे माफ कर दो, मैंने उसे भड़काया था, मैंने झूठ फैलाया था। लोग जमे रह गए। कुछ ही सेकंड में वो भी शांत हो गई। कुएं का पानी उबलने लगा और गांव पर सन्नाटा छा गया। अब किसी को शक नहीं रहा, ये बदला था सावित्री का। लेकिन सवाल उठने लगा, अगर उसने सिर्फ दोषियों को मारना था तो अगला कौन? क्योंकि प्रधान, रघुवीर, कमला, तीनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। अब बचा था सिर्फ एक नाम, कालसिद्ध बाबा। उस रात बाबा ने पहली बार डरकर मंदिर का दरवाजा बंद किया। उन्होंने शमशान की सीमा पर भस्म की एक रेखा खींच दी, मंत्र पढ़े, रक्षा कवच बनाया, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। अचानक पीछे से आवाज आई, डर रहे हो? वो मुड़े। सावित्री सामने खड़ी थी,
लेकिन इस बार वो अधजली नहीं थी। उसका चेहरा सामान्य था, सुंदर शांत, जैसी वो मरने से पहले थी। तुम बदल गई, बाबा बुदबुदाए। नहीं, उसने कहा, मैं पूरी हो रही हूं। तुमने तीनों को मार दिया। नहीं, उसने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ वो किया जो आग करती है, जिसे छूती है उसे बदल देती है। बाबा ने कठोर स्वर में कहा, तुम राक्षसी बन चुकी हो। सावित्री की आंखों में चमक आई। और आप, जब आपने पंचायत में झूठ बोला, आप क्या बने थे? हवा भारी हो गई, धूनी की राख हवा में उठी। मैंने समाज का नियम निभाया। बाबा बोले, समाज? वो मुस्कुराई, या अपने भक्तों की दान पेटी? बाबा चुप, क्योंकि वो सच जानती थी। प्रधान हर महीने मोटी दक्षिणा देता था, रघुवीर हर साल अनाज और पैसे चढ़ाता था। सावित्री, वो सिर्फ एक औरत थी जिसकी कोई कीमत नहीं थी। तुम मुझे क्यों नहीं मार देती? बाबा अचानक चिल्लाए, क्योंकि मौत आसान है। उसकी आवाज ठंडी थी। तो क्या चाहती हो? सच। सच। बाबा हंसे। सच से क्या होगा? वो मर चुकी है। सावित्री की आंखें अचानक काली हो गईं। नहीं बाबा, सच जिंदा है। और तभी शमशान की दूसरी ओर से एक बच्चे की आवाज आई, माँ। बाबा का दिल रुक गया। वो आवाज सावित्री की बेटी की थी। 6 साल की थी वो जब उसकी मां जलाई गई थी। उस दिन वो भीड़ में रो रही थी, लेकिन पंचायत ने कहा, बच्ची को दूर ले जाओ। और फिर किसी रिश्तेदार के यहां भेज दिया गया। वो यहां कैसे? बाबा बुदबुदाए। सावित्री मुस्कुराई। वो सच है। अंधेरे से एक छोटी परछाई निकली, बच्ची सफेद फ्रॉक में, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। मां, उसने फिर कहा। सावित्री ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। देखा बाबा, आग सिर्फ शरीर नहीं जलाती, बचपन भी जला देती है। बाबा के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उन्हें याद आया, उस दिन बच्ची ने उनका हाथ पकड़ा था। बाबा, मेरी मां को मत जलाओ। और उन्होंने हाथ झटक दिया था। तुम्हारा असली दंड अब शुरू होगा। सावित्री ने कहा। क्या करोगी? बाबा गरजे। तुम्हें वही महसूस कराऊंगी जो मैंने किया। अचानक शमशान का तापमान गिर गया। बर्फ जैसी ठंड। बाबा का शरीर कांपने लगा। फिर अचानक गर्मी, इतनी कि सांस लेना मुश्किल। उनकी त्वचा पर फफोले उभरने लगे। नहीं, वो चिल्लाए, लेकिन आग दिख नहीं रही थी, सिर्फ भीतर जलन। उन्हें लगा जैसे कोई उनकी आत्मा को जला रहा हो। सावित्री की आवाज गूंजी, याद है, मैंने भी चीख कर कहा था, बाबा बचा लो। बाबा घुटनों पर गिर पड़े। मुझे माफ कर दो। माफ? उसकी हंसी गूंजी। माफी तब होती है जब इंसान गलती मान ले। मैं मानता हूं। बाबा रो पड़े। मैंने लालच में झूठ बोला। मैंने निर्दोष को दोषी कहा। मैंने भीड़ को उकसाया। शमशान में सन्नाटा छा गया। सावित्री पहली बार शांत हुई। फिर सबके सामने सच बोलो। क्या? गांव में, पंचायत में स्वीकार करो कि तुमने झूठ कहा था। बाबा ने डर कर सिर हिलाया। वो मुझे मार देंगे, जैसे उन्होंने मुझे मारा। उसकी आवाज कठोर हो गई। बाबा चुप। सावित्री ने आखिरी बार कहा, अगली अमावस्या या तो सच जलेगा या तुम। और वो बच्ची के साथ धुएं में विलीन हो गई। सुबह बाबा ने पहली बार शमशान छोड़ा। वो गांव की ओर चल पड़े। लोग उन्हें देखकर फुसफुसाने लगे, क्योंकि अब तक 3 मौतें हो चुकी थीं और सब जानते थे अगला कौन हो सकता है। बाबा पंचायत के चौक पर पहुंचे। लोग जमा होने लगे। गीता भी वहां थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी, बाबा कुछ कहेंगे। बाबा ने भीड़ की ओर देखा। उनका गला सूख गया। अगर उन्होंने सच बोला तो उनका सम्मान खत्म, अगर नहीं बोला तो अमावस्या। उनकी हथेली फिर जलने लगी। दर्द बढ़ता गया। भीड़ चुप थी। बाबा ने मुंह खोला। मैं और तभी आसमान में काले बादल छा गए। दिन में ही अंधेरा। हवा चलने लगी। किसी ने फुसफुसाया। वो आ गई। बाबा ने ऊपर देखा। सूरज पर एक काला साया था। अमावस्या आने में अभी 2 दिन बाकी थे, लेकिन अंधेरा अभी उतर आया था और बाबा समझ गए समय खत्म हो रहा है। चौक पर खड़े कालसिद्ध बाबा के होठ सूख गए थे। भीड़ उनकी ओर देख रही थी। किसी की आंखों में डर था, किसी में गुस्सा, किसी ने अंधविश्वास। आसमान पर काले बादल जमा हो चुके थे। दोपहर होते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे शाम उतर आई हो। बाबा ने फिर बोलने की कोशिश की। मैं उस दिन पंचायत में उनकी हथेली का जलता हुआ निशान अचानक भड़क उठा। दर्द इतना तेज था कि उनकी आवाज गले में अटक गई। भीड़ में किसी ने चिल्लाया, बाबा पर भी उसका साया है। गीता आगे बढ़ी। बोलिए बाबा, सच बोलिए। हवा अचानक गोल गोल घूमने लगी।
धूल का बवंडर उठा और उसी धूल के बीच एक सफेद आकृति दिखी। सावित्री। वो चौक के बीच खड़ी थी, लेकिन सिर्फ बाबा उसे साफ देख पा रहे थे। बाकी लोगों को बस हवा का चक्कर दिख रहा था। अब भी वक्त है। उसकी आवाज सीधे बाबा के दिमाग में गूंजी, सच बोलो। बाबा कांप रहे थे। अगर वो सच कह देंगे, भीड़ उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर नहीं कहेंगे, अमावस्या। उनकी आंखों के सामने प्रधान का चेहरा घूम गया। रघुवीर की चीख, कमला का जलता हुआ शरीर। उन्होंने अचानक जोर से चिल्लाया, हाँ, मैंने झूठ कहा था। भीड़ सन्न रह गई। सावित्री निर्दोष थी। मैंने लालच में, डर में, पंचायत के दबाव में उसे दोषी कहा। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने अविश्वास से देखा, कुछ ले गुस्से से। गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। तो आपने मेरी बहन को मरवा दिया, उसने फुसफुसाया। बाबा की आवाज टूट गई। मैंने आग नहीं लगाई, पर मैंने आग को रोका भी नहीं। हवा एकदम थम गई। बवंडर रुक गया। सावित्री की आकृति साफ दिखने लगी। अब कई लोगों ने उसे देखा। किसी ने चीख मारी, भूत, और अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग भागने लगे, कुछ जमीन पर गिरकर मंत्र बुदबुदाने लगे, लेकिन सावित्री शांत खड़ी रही। उसकी आंखें बाबा पर थी। अब दूसरा सच, उसने कहा। बाबा ने कांपते हुए पूछा, और क्या? मेरी मौत सिर्फ पंचायत की वजह से नहीं हुई? भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हुई। सावित्री की आवाज गूंजी, जिस रात मुझे जलाया गया, उससे पहले बाबा मेरे घर आए थे। गांव के लोग हक्के बक्के रह गए। बाबा का चेहरा सफेद पड़ गया। झूठ, वो चिल्लाए। सावित्री की आंखें लाल हो गईं। तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊं तो पंचायत मेरे खिलाफ नहीं जाएगी। भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई। भीड़ में गुस्से की लहर बह। गीता स्तब्ध थी। ये सच है? उसने बाबा से पूछा। बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रात जब उन्होंने सावित्री को अकेले में बुलाया था, उन्होंने कहा था, तुम्हारा पति शक्तिशाली है, पंचायत उसके साथ है। अगर तुम मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं। लेकिन शरण का मतलब क्या था, वो सावित्री समझ गई थी। उसने इनकार कर दिया था और अगले दिन पंचायत बैठी थी। बाबा घुटनों पर गिर पड़े। मैंने गुस्से में, अपमान में झूठ कहा। भीड़ उबल पड़ी। धोखेबाज, पाखंडी, डोंगी। कुछ लोग आगे बढ़े, लेकिन सावित्री ने हाथ उठाया। हवा ने सबको पीछे धकेल दिया। उसे भीड़ नहीं मारेगी, उसने कहा। उसका दंड मैं तय करूंगी। आसमान में बिजली चमकी। अचानक गांव के मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगी। गीता रोते हुए बोली, दीदी, अब सब सच जान गए, अब छोड़ दो। सावित्री ने पहली बार अपनी बहन की ओर देखा। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए नमी आई, लेकिन अगले ही पल वो कठोर हो गई। सच जान लेना पर्याप्त नहीं, उसने कहा। पाप का फल भी मिलना चाहिए। बाबा रेंगते हुए पीछे हटने लगे। मुझे मार दो, लेकिन भीड़ के सामने मत जलाओ। सावित्री धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। तुम्हें याद है, उसने फुसफुसाया, मैंने भी यही कहा था। अचानक चौक की जमीन से धुआं उठने लगा। लोग चीखते हुए भागने लगे। बाबा के चारों ओर एक अग्नि चक्र बन गया, लेकिन ये आग दिखाई नहीं दे रही थी, बस गर्मी थी भीषण। उनकी त्वचा लाल होने लगी। माफ कर दो, वो चिल्लाए। सावित्री ने सिर झुकाया। तुम्हें मौत नहीं दूंगी। आग अचानक बुझ गई। बाबा जमीन पर गिर पड़े। सांस चल रही थी। भीड़ धीरे धीरे वापस आई। सावित्री की आवाज गूंजी, ये जिएगा, पर हर रात वही आग महसूस करेगा, जब तक उसकी आत्मा राख न बन जाए। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। सुंदर रूप फिर से अधजला हो गया। आंखें काली। और अमावस्या की रात अंतिम फैसला होगा। बिजली गिरी, तेज चमक, और वो गायब। गांव में अराजकता फैल गई। लोगों ने बाबा को पकड़ लिया। कुछ मारना चाहते थे, कुछ पुलिस बुलाना। गीता बीच में खड़ी हो गई। इसे मत मारो, इसकी सजा तय हो चुकी है। बाबा बेहोश पड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर जम चुका था। उस रात बाबा को गांव के बाहर एक टूटी कोठरी में बांध दिया गया। कोई पास नहीं जाना चाहता था। रात के ठीक 2:17 बजे कोठरी के भीतर से चीख सुनाई दी, ऐसी जो इंसान की नहीं लगती थी। लोग दूर खड़े कांपते रहे। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से धुएं की पतली लकीर निकल रही थी, और अंधेरे में कोई पायल की आवाज गूंज रही थी। छन छन। अमावस्या आने में सिर्फ एक रात बाकी थी। रात ठहरी हुई थी। गांव के बाहर बनी उस टूटी कोठरी के चारों ओर सन्नाटा पसरा था। लोग दूर खड़े थे, लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दरवाजा बाहर से बंद था,
अंदर कालसिद्ध बाबा बंधे हुए थे। 217 घड़ी ने जैसे ही वो समय छुआ, हवा अचानक भारी हो गई। कोठरी की छत पर बैठे कौवे एक साथ उड़ गए। कुत्ते रोने लगे। अंदर से फिर वही चीख आई, इस बार लंबी और ऐसी कि सुनकर लोगों की रूह कांप जाए। गीता ने साहस करके दरवाजे के पास कदम बढ़ाया। कोई है मेरे साथ? कोई आगे नहीं आया। वो अकेली दरवाजे के पास पहुंची। अंदर से किसी के घिसटने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दीवारों से रगड़ खा रहा हो। फिर शांत, एकदम सन्नाटा। गीता ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। दरवाजा चरमराया। अंदर अंधेरा था, लेकिन बाबा जहां बंधे थे वहां रस्सियां जली हुई पड़ी थी। बाबा दीवार से टिके बैठे थे। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन वो कुछ देख नहीं रहे थे। उनके पूरे शरीर पर जलने के निशान थे। कोई बाहरी आग नहीं थी, फिर भी त्वचा जगह जगह काली पड़ चुकी थी। बाबा, गीता ने धीरे से पुकारा। बाबा की पुतलियां धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उनके होंठ फटे हुए थे। वो आई थी, उन्होंने फुसफुसाया। क्या किया उसने? बाबा कांपने लगे। उसने मुझे दिखाया। आग के भीतर कैसा लगता है। मैं हर चीख सुन रहा था, अपनी नहीं, उसकी। गीता का दिल धड़क उठा। दीदी! बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसे बचाया नहीं। मुक्त होगी बाबा का राहे। जब गांव सच में बदलेगा। कैसे? सावित्री ने शमशान की ओर देखा। जब कोई और औरत मेरी तरह जलाई नहीं जाएगी। हवा तेज हुई। धूनी की आग भड़क उठी। सावित्री धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसका शरीर राख में बदलने लगा। मैं पूरी नहीं हुई हूं, उसने कहा। मैं हर उस औरत में जिंदा रहूंगी जिसे आग दी जाएगी। और फिर वो धुएं में विलीन हो गई। बच्ची भी गायब। शमशान में सिर्फ बाबा रह गए। वो जमीन पर गिरे थे। सांस चल रही थी, लेकिन उनके शरीर पर जले हुए निशान स्थायी हो चुके थे। सुबह गांव वाले डरते डरते शमशान पहुंचे। बाबा जिंदा थे, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में पागलपन नहीं, पछतावा था। उन्होंने पहली बात जो कही, अब यहां कोई औरत नहीं जलेगी। गांव में उस दिन से नियम बदल गए। पंचायत का तरीका बदला। औरतों को सुना जाने लगा। लेकिन हर अमावस्या की रात काली घाट पर हल्की पायल की आवाज अब भी सुनाई देती है, छन छन। और बाबा अब भी हर रात आग में जलते हैं। अमावस्या बीत चुकी थी, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। गांव में सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। पंचायत अब खुले में बैठती थी। औरतों की बात सुनी जाती थी। कोई भी आरोप बिना सबूत के नहीं लगाया जाता था। लोग कहते थे, सावित्री का साया हमें देख रहा है। लेकिन असली बदलाव सिर्फ बाहर नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव कालसिद्ध बाबा के भीतर था। वो अब शमशान में धुनी के सामने बैठते जरूर थे, पर मंत्र नहीं पढ़ते थे। वो चुप रहते थे, क्योंकि हर रात 217 पर आग फिर लौट आती थी, बिना लपट के, बिना धुएं के। लेकिन उनकी नसों के भीतर कुछ जलता था। वो चीखते नहीं थे अब, बस दांत भींचकर सहते थे। उन्हें समझ आ गया था, ये सजा मौत से बड़ी है। एक रात अमावस्या के 5 दिन बाद गांव में एक अजीब घटना हुई। पंचायत में एक नई बहू पर आरोप लगा। वो पराये मर्द से बात करती है। पुरानी आदतें इतनी जल्दी नहीं मरती। कुछ बूढ़े फिर फुसफुसाने लगे, ऐसी औरत को सबक सिखाना चाहिए। बाबा को खबर मिली। वो लाठी टेकते हुए पंचायत में पहुंचे। लोग उन्हें देखकर चुप हो गए। कभी जिनके एक शब्द पर औरतें जलाई जाती थी, आज वही बाबा कांपते हुए खड़े थे। कोई भी आग नहीं जलेगी, उन्होंने कहा। भीड़ में से एक बूढ़ा बोला, लेकिन अगर वो दोषी निकली तो? बाबा की आंखें लाल हो गईं। गुस्से से नहीं, डर से। सच सबूत से निकलेगा, आग से नहीं। भीड़ में हलचल हुई। गीता भी वहां थी। वो आगे बढ़ी और बोली, जिसने मेरी बहन को जलाया, वो सब मर गए। क्या अब भी कोई सीख नहीं लेगा? लोग चुप हो गए। मामला वहीं रुक गया। लेकिन उसी रात 217 बाबा के सामने फिर धुआं उठा। सावित्री प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा शांत था। तुम बदल रहे हो, उसने कहा। बाबा ने धीमे से जवाब दिया, बहुत देर से। देर सही, पर रास्ता सही है। बाबा ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। क्या मेरी सजा कभी खत्म होगी? सावित्री कुछ क्षण चुप रही। सजा तब खत्म होती है जब पछतावा कर्म में बदल जाए। मैं क्या कर सकता हूं? उन औरतों की रक्षा करो जिन्हें तुम्हारे जैसे लोग पहले दोषी ठहराते थे। हवा हल्की हो गई। सावित्री की आकृति धुंधली पड़ने लगी। लेकिन जाते जाते उसने कहा, अभी एक काम बाकी है। 3 दिन बाद सावित्री की बेटी को गांव वापस लाया गया।
वो अब 7 साल की थी, नाम मीरा। वो चुप रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। उसकी आंखों में वही खालीपन था जो उस रात शमशान में दिखा था। लोग उसे देखकर फुसफुसाते थे। भूत की बच्ची बाबा को जब ये बात पता चली तो उनका दिल कांप उठा। वो मीरा के पास गए। बच्ची ने उन्हें देखा और पीछे हट गई। उसे याद था वो वही बाबा थे जिन्होंने उसकी मां को नहीं बचाया था। बाबा जमीन पर बैठ गए। मुझे माफ कर दो, उन्होंने कहा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके गाल पर आंसू बह निकले। उसी रात 217 बाबा फिर जले, लेकिन इस बार आग अलग थी। दर्द कम था, जैसे कोई परीक्षा हो। सावित्री फिर आई। मीरा से सच बोलो, उसने कहा। मैंने बोला, नहीं, सब सच। बाबा ने सिर झुका लिया। अगले दिन उन्होंने पूरे गांव के सामने घोषणा की, मीरा मेरी जिम्मेदारी है, उसकी पढ़ाई, उसका जीवन, सब मैं देखूंगा। लोग हैरान थे, एक साधु, एक अनाथ बच्ची की जिम्मेदारी। लेकिन बाबा अड़े रहे। समय बीतने लगा। मीरा धीरे धीरे बोलने लगी। वो स्कूल जाने लगी। बाबा अब शमशान में कम और गांव में ज्यादा दिखाई देते थे। लोगों की मदद करते, झगड़े सुलझाते, औरतों की बात सुनते। हर रात आग अब भी आती थी, लेकिन हर दिन उनका पछतावा थोड़ा हल्का होता। 1 साल बाद अमावस्या की वही रात फिर आई। आसमान काला था, गंगा शांत। 217 बाबा धुनी के सामने बैठे थे। उन्होंने आंखें बंद की। सावित्री धुआं उठा। वो सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अधजली नहीं थी, पूरी तरह शांत। चेहरा उजला, आंखों में दर्द नहीं। शांति, तुमने अपना काम शुरू कर दिया है, उसने कहा। क्या मेरी सजा खत्म होगी? बाबा ने पूछा। सावित्री ने सिर हिलाया। आग अब भी रहेगी, लेकिन वो तुम्हें जलाएगी नहीं, याद दिलाएगी। तुम जाओगी। उसने पीछे देखा। वहां मीरा की आत्मिक परछाई खड़ी थी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। जब मीरा पूरी तरह डर से मुक्त हो जाएगी, मैं भी मुक्त हो जाऊंगी। धीरे धीरे सावित्री की देह प्रकाश में बदलने लगी। याद रखना, पाखंड से बड़ी आग कोई नहीं। और वो गायब हो गई। शमशान में पहली बार ठंडी हवा चली। बाबा ने अपने हाथ को देखा। जले हुए निशान अब भी थे, लेकिन दर्द नहीं था। गांव में अब भी कभी कभी पायल की हल्की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो डरावनी नहीं लगती, जैसे कोई पहरा दे रहा हो। कौलसिद्ध बाबा अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन हर बार जब पंचायत में किसी औरत पर आरोप लगता है, वो सबसे पहले खड़े होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आग बाहर नहीं, अंदर लगती है। और अगर सच समय पर न बोला जाए तो वो आग सब कुछ राख कर देती है। साल बीत चुके थे। काली घाट शमशान अब वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था। लोग अब वहां डर से नहीं, सम्मान से जाते थे। कौलसिद्ध बाबा बूढ़े हो चुके थे। उनकी पीठ झुक गई थी। चेहरे की झुर्रियों में समय के निशान थे और हथेली पर वही जला हुआ चिन्ह, लेकिन अब वो चीखते नहीं थे। हर रात 217 पर वो चुपचाप आंखें बंद कर लेते और आग को याद की तरह महसूस करते। मीरा अब 16 साल की हो चुकी थी, पढ़ने में तेज, आंखों में वही शांति, लेकिन अब डर नहीं था। गांव बदल चुका था। औरतों की पंचायत में बराबर भागीदारी थी। किसी भी आरोप पर पहले जांच होती थी। लोग कहते थे यह सब उस रात के बाद हुआ, लेकिन किसी ने उस रात की असली कहानी नहीं देखी थी। एक दिन गांव में बाहर से कुछ लोग आए, शहर के। उन्होंने सुना था यहां भूत ने न्याय दिलाया। वो हंस रहे थे। अंधविश्वास, उन्होंने कहा, लोगों को डराकर सुधार किया गया है। उनमें से एक आदमी ने मजाक में कहा, चलो आज रात शमशान में रुकते हैं। गांव वालों ने मना किया। मीरा ने भी कहा, मत जाइए, लेकिन वो नहीं माने। अमावस्या नजदीक थी, रात घिरी। वो चारों आदमी शमशान पहुंचे। मोबाइल कैमरे ऑन, हंसी मजाक। देखते हैं कौन सी आत्मा आती है। 217 हवा अचानक थम गई। मोबाइल की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। एक आदमी बोला, ओए, सिग्नल चला गया। दूसरा हंसा, डर गए क्या? तभी पायल की हल्की आवाज। छन्न छन्न उनकी हंसी रुक गई। एक ने कैमरा घुमाया, कुछ नहीं, लेकिन अचानक तापमान गिर गया। सांस से धुआं निकलने लगा। ये क्या है? फिर सामने धुएं की लकीर बनी। एक स्त्री आकृति, आधा चेहरा रोशनी में, आधा अंधेरे में। कौन है? एक आदमी चिल्लाया। आवाज गूंजी, आग को मजाक समझते हो? उनके पैरों के नीचे जमीन गर्म होने लगी। एक आदमी गिर पड़ा। गर्मी, बहुत गर्मी। बाकी भागने लगे, लेकिन रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था। सावित्री की आवाज फिर आई, जिस दर्द को तुम कहानी समझते हो, वो किसी की जिंदगी थी।
अचानक सब शांत, चारों आदमी बाहर भागते हुए गांव की तरफ दौड़े। सुबह तक वो गांव छोड़ चुके थे, किसी ने दोबारा शमशान की हंसी नहीं उड़ाई। उसी रात कालसिद्ध बाबा धोनी के सामने बैठे थे। 217 धुआं उठा। सावित्री प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह उजला था। आंखों में आग नहीं, प्रकाश था। मीरा अब डरती नहीं। उसने कहा। बाबा ने धीमे से पूछा, तो अब मेरा बंधन खत्म है। बाबा की आंखें भर आई। क्या तुम चली जाओगी? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा। मैं कहीं जाती नहीं, मैं याद बन जाती हूं। उसके पीछे मीरा की आत्मिक छाया प्रकट हुई। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। डर के बिना सावित्री ने बाबा की जली हुई हथेली को छुआ। पहली बार वो निशान हल्का पड़ने लगा। दर्द खत्म। बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने देर से सीखा, उन्होंने कहा, लेकिन सीखा, सावित्री ने उत्तर दिया। धीरे धीरे उसका शरीर प्रकाश में बदलने लगा। हवा में हल्की सी खुशबू फैली, जले हुए मांस की नहीं, गुलाब की। और फिर वो गायब हो गई। कुछ महीनों बाद कालसिद्ध बाबा की मृत्यु हो गई। शांत शमशान में ही, कोई चीख नहीं, कोई आग नहीं। मीरा ने उनकी चिता को अग्नि दी। लोगों ने देखा, आग सामान्य थी, कोई धुआं अजीब नहीं था। लेकिन जैसे ही लकड़ियां भस्म हुई, हल्की सी पायल की आवाज आई, छन छन, और फिर शांति। आज भी काली घाट शमशान में अगर कोई रात 217 पर रुके तो उसे कभी कभी दो परछाइयां दिखती हैं, एक साधु, एक स्त्री। लेकिन वो डरावनी नहीं होती। जैसे पहरेदार। गांव में अब तक कोई औरत आग में नहीं जलाई गई, क्योंकि लोग जानते हैं आग से पवित्रता नहीं मिलती। आग सिर्फ सच को उजागर करती है, और जब सच दबाया जाता है तो वो राख बनकर भी लौट आता है। काली घाट की हवा में आज भी एक फुसफुसाहट तैरती है। पाखंड से बड़ी आग कोई नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये सफर सच में डर के साथ मजेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।